बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला 3 घरों से सख्त नफ़रत करता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे घर हैं जिनसे अल्लाह पाक नफ़रत करते हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान जानिए। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 घरों से नफ़रत करता है। नफ़रत की निगाह से देखता है, गज़ब की निगाह से देखता है। पूछा गया, ए अली, वो 3 बदबख्त घर कौन कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफ़रत की निगाह से देखता है, जिनसे अल्लाह ताला नफ़रत करता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, पहला घर वो जिसके घर में बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिस घर में बेटी जैसी रहमत को जलील किया जाता हो, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत की कदर ना की जाती हो, परेशान किया जाता हो, जिस घर में बेटी को जलील और ख्वार किया जाता हो, इस घर में रहने वालों को अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। ए अल्लाह के बंदो, बेटी का दिल कभी ना तोड़ना। जब जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसुओं के बदले अल्लाह ताला घर से रहमत उठा लेता है। घर में रहमत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, बरकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जब बेटी शादी करके बाप के घर से रुखसत होती है तो वो जाते जाते 3 चीज़ें भी लेके जाती है। पता है वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक, बाप के घर की रौनक भी साथ लेके जाती है। दूसरा, बाप के सामने किए नाज़ो नखरे भी साथ लेके जाती है। तीसरा, बाप की नौकरी, बाप की ग़ुलामी भी साथ लेके जाती है। किसी ने कहा, बेटी तो बोझ होती है, शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता ना की। इस पर किसी अक्लमंद ने कहा, और नादान, अल्लाह ताला बेटियां भी इसे अता करता है जो बेटियां पालने की हैसियत रखती हैं। तू कहता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटी अता नहीं की। कमबख्त, बेटी रहमत होती है और अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत इसे देता है जो रहमत को पालने की हैसियत रखता है। तेरे अंदर हैसियत ही क्या है और तुझे पता नहीं है? अल्लाह ताला जिस घर को ज़्यादा पसंद करता है, इस घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता है। दूसरा, अल्लाह ताला इस घर को नफ़रत की निगाह से देखता है जिस घर में मेहमान आए और मेहमानों का आना घर वालों को पसंद ना हो। जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं होता, इस घर को अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। इस घर से, घर वालों से अल्लाह ताला नफ़रत करता है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए लोगों, 3 रहमतें ऐसी हैं जो इंसान कबूल नहीं करता। अगर इंसान खुदा ताला की इन 3 रहमतों को खुशी से कबूल कर ले तो गनी हो जाए, माला माल हो जाए। 3 रहमतों को अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, वो 3 रहमतें कौन कौन सी हैं? पहली रहमत, बेटी का आना, अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, माला माल हो जाए, गनी हो जाए, बादशाह बन जाए। दूसरा, घर में मेहमान का आना, मेहमान कोई भी हो, मेहमान का आना भी खुदा ताला की रहमतों से एक बहुत बड़ी रहमत है। जो बंदा इस रहमत को कबूल करता है वो जल्द माला माल बन जाता है। तीसरा, बीमारी का आना, बीमारी जब इंसान के अंदर आती है तो इंसान के गुनाह झड़ते हैं। ये भी अल्लाह ताला की रहमतों से एक रहमत है। ये 3 रहमतें ऐसी हैं जिनको इंसान खुशी से कबूल नहीं करते, और जो इनको खुशी से कबूल करते हैं वो मालदार बन जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आपके घर जब तक मेहमान ना आता था तो आप खाना नहीं खाते थे। एक दिन मेहमान नहीं आया तो आप अलैहिस्सलाम ने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन, हत्ता कि तीसरे दिन भी मेहमान ना आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक भूखे रहे। तीसरे दिन सोचा कि घर से जाऊं और मेहमान को ढूंढूं, भूख तड़पा रही है। घर से बाहर निकले, पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? बोले, मेहमान को तलाश करने जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते एक शख्स मिला। आप अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तुमने खाना खाया है? इसने कहा, जी खाना है, मुझे भूख लगी है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ फिर मेरे साथ। दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पर इसको बिठाया, खुद बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने लगे। इस मेहमान ने बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना खाना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी? इसने कहा, जी मैं तो आतिश परस्त हूँ, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ,
मेरा बिस्मिल्लाह के साथ क्या लेना देना, बिस्मिल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ मेरा। आपने फरमाया अगर तू आतिश परस्त है तो फिर उठकर चला जा, मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता। वो आतिश परस्त वहाँ से उठकर चला गया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की ए कुल कायनात के मालिक कोई मेहमान भेज दे, 3 दिन का भूखा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे इब्राहीम मैंने मेहमान तो भेजा था, तूने मेरे मेहमान की कदर ही नहीं की। मैंने एक ख़ास मेहमान भेजा था, तूने मेरे मेहमान की कदर नहीं की। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मालिक वो तो आतिश परस्त था, वो तो आग की पूजा करने वाला था, इसने बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी, मैं इसको खाना कैसे खिलाता। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे इब्राहीम मेरे खलीलुल्लाह वो आतिश परस्त था, आग की पूजा करता था, इसका सारा ख़ानदान आग की पूजा करता है, इसके बच्चे भी आग की पूजा करते हैं, आग को खुदा मानते हैं। तूने इसे एक दिन का खाना देना गवारा नहीं किया, एक टाइम की रोटी देना गवारा नहीं की। देख तो सही मैं कितना करीम हूँ, 80 साल से इसे खाना भी खिला रहा हूँ, इसे पिला भी रहा हूँ। तो ये जो मेहमान होता है, मेहमान कोई भी हो, खुदा ताला की रहमतों से रहमत बन के आता है, तो मेहमान की कदर कीजिएगा। तीसरा घर, अल्लाह ताला जिस घर से नफ़रत करता है ये घर वो है जिस घर में औलाद की जवान होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान हो जाते हैं, बूढ़े वालिदैन को दुख मिलते हों, दर्द मिलते हों, तरह तरह की तकलीफ़ों में मुब्तला हों, जवान औलाद के होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान रहते हों, इन घर वालों को भी अल्लाह ताला नफ़रत की निगाह से देखता है। अल्लाह ताला ऐसे घर से नफ़रत करता है। तो ये 3 घर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ग़ज़ब की निगाह से देखता है। घर में मेहमान आ जाए, इनकी मेहमान नवाजी करो, चूँकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमतों से एक हैं। घर में बेटी आ जाए, बेटी पैदा हो जाए तो खुशियाँ मनाया करो, बेटी भी अल्लाह ताला की रहमतों से एक रहमत है। बेटी बाप को अमीर बनाने के लिए आती है। घर में बूढ़े वालिदैन को परेशान ना रखा करो, बूढ़े वालिदैन को तंग ना किया करो, जलील ना किया करो। नाज़रीन, अगर बूढ़े वालिदैन की सफ़ेद दाढ़ी की हया नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर इन्हें परेशान भी तो ना करो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मेहमान नवाजी, बेटियों की कदर और वालिदैन की खिदमत और अताअत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।